आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चिरंजीव केसरी है। मैंने अपनी यूजी की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और मैंने पीजी की भी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विभाग में किया। वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में शोध छात्र हूँ। मेरा एक बेसिक मोटिवेशन रहा है कि यदि शांति काल में युद्ध की तैयारी की जाए तो फिर युद्ध काल में केवल युद्ध लड़ा जाता है, और अगर हम अभ्यास में पसीना बहाते हैं तो हमें युद्ध में खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं अक्सर अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो केवल एक चीज़ मुझसे पूछते हैं कि जेआरएफ के लिए कितने घंटे पढ़ा जाए और कौन कौन सी बुक को फॉलो किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई घंटे नहीं निर्धारित कर सकता है कि आप कितने घंटे, आप किसी चीज़ को कितना ऑथेंटिक, कितना प्रोडक्टिव, कितना क्लियर कर पा रहे हैं कितने घंटे में, ये मैटर करता है। और जैसे मैंने जेआरएफ जब किया था तो उसमें मेरे जो सेकंड पेपर में थे वो लगभग 80 क्वेश्चन थे और जो मेरे फर्स्ट पेपर में थे वो लगभग 25 थे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बुक्स जो बेसिक बुक हैं जो सबको पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, वो शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें जैसे एक बुक है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थियरी ओपी गाबा की, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी हम ओपी गाबा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक नेल्सन की बुक आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले प्रायः यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए यूआर घई, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और बेलिस एंड स्मिथ की बुक है। और लोक प्रशासन के लिए तो अवस्थी माहेश्वरी की बुक बहुत अच्छी है, जिसको मैंने स्वयं ही फॉलो किया था। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत से लगभग हमारा जो जेआरएफ का है पॉलिटिकल साइंस में है वो कवर हो जाती हैं चीज़ें। और अगर हम फॉरेन पॉलिसी को लेना चाहें तो राजेश मिश्रा की एक बुक आती है जिसको हम ले सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। जेआरएफ में लगभग जो पार्ट होते हैं हमारे सब्जेक्ट के, वो लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आईपीटी के लिए हम डॉक्टर वीपी वर्मा की यूज कर सकते हैं, या विद्युत चक्रवर्ती भी है। ये दोनों आती हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आती हैं। ये सारी जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं, इन सबको पढ़ करके, जो कि मैंने स्वयं फॉलो किया, और इन सबको पढ़ करके हम जेआरएफ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें 2 पार्ट होते हैं, जो कि एक होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के लिए हम गूगल और यूट्यूब और तमाम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि या तो हमारे जो सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, वो क्या करते हैं कि एक नहीं कई मटेरियल्स यूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बुक एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे हैं ओपी गाबा के पॉलिटिकल थियरी के लिए ओपी गाबा की, तो आपको उस बुक का कौन से चैप्टर में, या आपसे अगर ये पूछा जाए कि उस चैप्टर में कौन कौन सी आइडियोलॉजी है या क्या चीज़ें हैं, एटलीस्ट आप उसको कई बार पढ़िए। वो आपको फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि आपके विषय पे आपका जो कमांड है, जो कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर रखेंगे, वही जा कर के आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, और एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत मददगार होते हैं। वो क्या होते हैं कि सिलेबस तो हमारा एक कांस्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चंस का पैटर्न्स बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं। अगर हम पिछले 5 साल के देखें तो पैटर्न में बहुत बदलाव आया है, खासकर से पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है। हर दिन एक नया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर हम ले लें तो हर दिन एक नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं। उसके लिए अगर हमें अपडेटेड रहना है तो हमें कुछ ऑनलाइन टूल्स, प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, इनके जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में जो एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उनको सॉल्व कर लें, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने लगभग 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के 30 सेट पेपर सॉल्व किए थे, और लगभग मेरे पास जो पीवाईक्यू का संकलन था वो लगभग 10,000 पीवाईक्यू थे। और जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो लगभग मुझे फर्स्ट पेपर सॉल्व करने में लगे थे 1.5 घंटे, और जब मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे लगे 90
मिनट केवल। ये पॉलिटिकल साइंस का कमाल था और ये मेरे अभ्यास का कमाल था। वही बात फिर से कि अभ्यास, अगर आप अभ्यास में पसीना बहाते हैं तो आपको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप कुछ क्वेश्चंस को तो ऐसे सेकेंड में मार सकते हैं। और अंततः एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि हम बेसिक टेक्स्ट बुक जो हैं, कई बार एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थियरी जो है, पॉलिटिकल थियरी समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम इग्नू की मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इग्नू के मटेरियल्स पूरी तरीके से तो काम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको बेसिक और आपका एक पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट ज़रूर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कुछ फ़र्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी। हालांकि फ़र्स्ट पेपर में मेरे 25 क्वेश्चंस ही सही थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मेरा उस टाइम पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था, तो मैं उतना ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया था और मेरे इंट्रेंस लगे थे। उसके बाद से मैं जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गया। लेकिन अब जब मैं पेपर का ट्रेंड्स एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें दोनों पेपर में मिला कर के 15 क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज के या रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। वो अगर हम 15 में 14, 13 अगर इतने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो मैं मानता हूँ। और ये कहाँ से आएगा? ये केवल और केवल अभ्यास से आएगा। और जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है डीआई में, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको डीआई के क्वेश्चंस आने चाहिए। हर बार बच्चे पढ़ते हैं, डीआई क्वेश्चन नहीं सही होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हायर एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? 5 क्वेश्चंस तो उससे भी आते हैं। हायर एजुकेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी कुछ नई सरकार की नीतियाँ आती हैं, उसको आप गूगल से टैकल कर सकते हैं, गूगल से आप फाइंड कर सकते हैं। जो पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की, आप आईसीटी देख लीजिए, आईसीटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और आप लॉजिकल रीजनिंग आती है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, और टीचिंग और रिसर्च। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अक्सर टीचिंग और रिसर्च से बचना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे वो जेआरएफ किस लिए कर रहे हैं? वो आगे रिसर्च करेंगे, आगे सोच छात्र बनेंगे। तो अगर आप अभी से प्रयास करेंगे तो आपके जेआरएफ में भी क्वेश्चन सही होने वाले हैं टीचिंग और रिसर्च से, और आप इस जेआरएफ में भी 100% दावा है कि आप सफलता पाएंगे। और आप अच्छी सफलता, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड में तालमेल रहा तो आप कट ऑफ से ऊपर जाएंगे। आपको ये ज़रूरत, आप बॉर्डर पे नहीं रुकने वाले हैं। इतना मेरा अनुभव रहा है जेआरएफ को, और यही कारण था कि मेरा जेआरएफ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरा जेआरएफ हो गया था।